देखो लोगों को ना भगवान पे विश्वास नहीं है। हमने पहले ही दिन कहा था किसी भी प्रकार की बीमारी अगर आपको है तो श्रावण मास में हर दिन जल में काले तिल डालकर शिव जी पे जल चढ़ाओ। बीमारी अगर आपको है तो, और उसी मनोरथ से एक ही मनोरथ रहे आपका कि हमारा ये मनोरथ सिद्ध हो। आपके शरीर की जो बीमारी है काले तिल डालकर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाएगी। और दुर्भाग्य देखो शिव जी पे जल नहीं चढ़ाएंगे, काले तिल नहीं डालेंगे, डॉक्टर साहब की 15-20 हजार की दवाई हर महीना खा लेंगे। हर एक घर में बेड के सिरहाने इतना बड़ा दवाई का डब्बा धरे हो, और रोगी कई बार तो नए डॉक्टरों से ज्यादा जान गया है कि ये शुगर की है, ये सुबह की है, ये दोपहर की है, ये शाम की है। और वो कितने रोगी आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आप यूं का अपने आप ही सिरंज लगा लें तो रोज रोज कौन है बुला में, और कोई टेंशन नहीं। ये करना आसान है क्योंकि पड़े पड़े तो करना है, बिस्तर पे तो बैठे करना चाहिए। कितने दिन, अरे भाई श्रावण चल रहा है, नहीं होगे सही नहीं होगे, काले तिल चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं फिर आपको सावधान कर रहा हूं, इस संसार की सबसे बड़ी दौलत अगर संपत्ति अगर कोई है तो वो है आपका शरीर रोग मुक्त होना। ये सबसे बड़ी संपत्ति। दोनों ही सुन लो, इस संसार की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो है रोग मुक्त होना। और मैंने अपने आप से नहीं कह रहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञा। ये 4 सुख है, और जिस गृहस्थ में ये 4 सुख हैं वो फिर अपना कल्याण कर ले जाएगा। आज्ञाकारी होगा, धर्मात्मा होगा, धर्म के माध्यम से ही कल्याण होगा। तो पहला अच्छा, आपको ये शरीर में रोग लगे हुए हैं, कितने लोग तो आपको ये मिले, उनको पनीर खिला लो, वो खिला लो, दाल मखनी, नान, बटर, समोसा, पिज्जा, कुछ भी खवा लो। और दवाई जो इतना खा चुके हैं उनसे कहो हाँ जी कैसा लग रहा है, तो पता है क्या जवाब दें, स्वाद ना, तो स्वाद ना आ रहा। अब दवाइयों के स्वाद इतने हैं, और सच्ची में उनकी जो बैड हैबिट्स है, जो बैड क्या बोलेंगे उसको, हैबिट्स तो नहीं, वो जो स्वाद है दवाइयों का, वो मुंह के स्वाद को खराब कर देता है। कहां रहा, आपके सर में दर्द हो जाए और आपकी पत्नी आपके लिए फेवरेट डिश बनाए जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा, और वो ला के रख दे, ले खा ले प्राणनाथ, और धर दियो, और तुम्हारे माथे में दर्द है। अब बताओ उसमें स्वाद आएगा? जवाब दो, बोलो, क्यों नहीं आएगा? वो तो इतनी स्वाद है, जो आपको पसंद थी वही बनाई है, फिर आपको स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके शरीर में रोग लगा है, इसलिए आपको वो स्वाद भी स्वाद नहीं लग रहा है। यही कंडीशन है, अगर आपके शरीर में रोग है तो न तो आपको धर्म अच्छा लगेगा, ना आपको भक्ति अच्छी लगेगी, ना आपको तीर्थ अच्छा लगेगा, ना माँ बाप अच्छे लगेंगे, ना भगवान अच्छे लगेंगे। जब आपको क्रोध का रोग लग जाए, जब आपको लोभ का रोग लग जाए, जब आपको काम का रोग लग जाए, ये सब रोग हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 5 रोग हैं। इनके लगते ही आप धर्म से दूर हो जाते हो। तो इनसे बचाएगी भगवान की कथा। आजकल ये प्रचलन है, जब भी घर में कोई बीमार पड़ता है, आईसीयू में जब चला जाता है, तो क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवा लो। पंडित जी को कहते आप करो, लेकिन आप महामृत्युंजय का जाप करवा कब रहे हो?
लास्ट स्टेज पे करा रहे हो, लास्ट स्टेज पे होना कब चाहिए? फर्स्ट स्टेज पे। तो ये जो बीच में 2-3 स्टेप निकल गए, इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ भी पूरा नहीं होता, उससे पहले ही जीवात्मा चला जाता है। गरुड़ पुराण में 100 प्रकार की मृत्यु है, ध्यान से सुनिएगा। 100 प्रकार की मृत्यु है गरुड़ पुराण में, जिनमें से 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है। किससे? औषधियों से, प्रार्थना से, मंत्रों से, उपचारों से, आदि आदि। 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता। एक मृत्यु जो निश्चित है, जो किसी पर रुकने वाली नहीं है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो सत्य ही है। लेकिन अन्य प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता। अगर उसमें ढील कर दें तो वो 99 में से एक ले जाएगी उसे। इसलिए प्रार्थना भी जरूरी है, औषधियां भी जरूरी हैं, और कुछ तप व्रत भी जरूरी है। आप कुछ व्रत किए हो, वो फल उनको दे दो कि इनकी स्वस्थ हो जाए। और हम लोगों का, मेरा तो पर्सनल लाइफ का अनुभव है, और हमारे तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी है। 3-3 घटनाएं ऐसी हुई थी घर में, और तब इन्हीं मंत्रों का आश्रय लिया गया था, और इन्हीं मंत्रों ने पावरफुल प्रभाव से वो असर भी दिखाया था। तो हमें ये अनुभव है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्र उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र ये बहुत पावरफुल है। यहां चंद्रमा भी इसी का जाप। कोई व्यक्ति बीमार भी है, रोगी भी है, उसे रोग से भी निजात चाहिए, तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए।